हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जिससे मैं यूनिट 3 की वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं और इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आइए जानते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता क्या है। तो पॉलीमरेज जो होता है एक तरीके का हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और चेन रिएक्शन का मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो हमारा जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है एक तरीके का सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके डीएनए की मिलियन बिलियन कॉपीज बनाते हैं। उसको हम बोलते हैं पीसीआर बोलते हैं। तो डिफिनेशन लिखा गया कि जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है एक लैब टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई, मतलब डीएनए सेगमेंट की कॉपीज बनाने का काम करते हैं। और ये जो कॉपीज बनाते हैं वह हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम, तो जो जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके हम डीएनए की मिलियन बिलियन कॉपीज बनाने का काम करते हैं। तो वह हमारी टेक्निक कहलाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए की फोटोकॉपी, मतलब डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, इसलिए इसको बोला गया है मॉलिक्यूलर फोटोकॉपी भी इसको बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम जरूर से याद रखिएगा। और जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर टेक्निक को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैरी मुलिस। तो कैरी मुलिस ने 1985 में इसको डेवलप किया था। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं लॉजिकल तरीके से। तो मान लेते हैं एक हमारा डीएनए स्टैंड है। तो डीएनए स्टैंड में जब हमने पीसीआर टेक्निक यूज़ की, तो पीसीआर टेक्निक से हमने क्या किया, मिलियन बिलियन कॉपीज़ यहाँ पे बना ली। और यहाँ पे जो हमने मिलियन बिलियन कॉपीज़ बनाई है वह एक एंजाइम की हेल्प से बनाई है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि पीसीआर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सारी रिक्वायरमेंट मैंने लिख दी। पहले पड़ता है ज़रूरत डीएनए टेम्पलेट का, मतलब जिससे हम क्या करते हैं, जिसकी हमें कॉपीज़ बनानी उसको बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट बोलते हैं। तो दूसरा हमारा आता है डीएनए प्राइमर होता है, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज होता है, और यहाँ पे चौथा न्यूक्लियोटाइड थर्मोसाइक्लर, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर मशीन भी बोलते हैं, और डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ती है, पीसीआर ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, बफर सोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत इसमें पड़ती है। ठीक है, तो एक एक के बारे में देखते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो सबके बारे में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले जानते हैं डीएनए टेम्पलेट क्या होता है। डीएनए टेम्पलेट मतलब कि जिसका हमें कॉपीज़ बनानी है, मिलियन बिलियन कॉपीज़ बनानी है, उसको हम बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे ह्यूमन है, इस ह्यूमन का हमें क्या करना है, मिलियन बिलियन कॉपीज़ बनानी है, मतलब इसके डीएनए का। तो क्या करेंगे, इसका डीएनए हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा, जो निकालेंगे यहाँ पे इसको बोलेंगे डीएनए टेम्पलेट। अब इसकी क्या करनी है, हमें मिलियन बिलियन कॉपीज़ बनानी है। तो यही हमारा कहलाता है टारगेट डीएनए बोल सकते हैं, या तो डीएनए टेम्पलेट बोल सकते हैं। दूसरा आता हमारा जो है डीएनए प्राइमर होता है। डीएनए प्राइमर जो होता है एक शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, जो कि केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। इस तरीके से होता है, इसमें भी 3' होता है, 5' होता है, इस तरीके से छोटा सा हमारा डीएनए होता है। तो अभी इसके बारे में आप डिटेल में समझ जाएंगे आगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम भी बोलते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक तरीके की बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका नाम है थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया होती है समुद्र में पाई जाती है, और ये 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 से 2 मिनट तक सर्वाइव रह सकती है। ठीक है, जो हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोल रहे हैं, ये क्या करता है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उससे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या करता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाने का काम करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो इसका मेन काम यही है कि ये क्या करता है कि डीएनए कॉपीज बनाने का काम करता है। मैंने पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिख दिया है। अगला आता है जो हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, गुआनिन,
थायमिन, साइटोसिन, ये सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड हमारे यूज होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। इन्हीं से क्या होता है, जो ये न्यूक्लियोटाइड है इन्हीं से हमारा जो है डीएनए बना होता है, इसलिए इसको बोला गया बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए बोला गया है। अगला आता है हमारा थर्मल साइक्लर, जिसको हमने बोला था पीसीआर मशीन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला आता है डिस्टिल वाटर, इसमें डिस्टिल वाटर भी यूज किया जाता है। अगला आता है पीसीआर ट्यूब। पीसीआर ट्यूब जो होता है इसमें क्या करते हैं, जितने सारे कंपोनेंट है, मतलब जैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनए हो गया, डीएनए टेम्पलेट हो गया, और जो हमारे बफर सॉल्यूशन हो गए, और जो डिस्टिल वाटर हो गए, और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे, हम इस पीसीआर ट्यूब के अंदर भर देंगे। भरने के बाद क्या करते हैं, जो हमारी पीसीआर मशीन होती है, मैं एक डायग्राम यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। इस पीसीआर ट्यूब में सारी चीज़ों को भरने के बाद क्या करते हैं कि इसको पीसीआर मशीन में क्या करते हैं, हम ले जाके वहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को भी इसमें इसी में ले जाके फिल करते हैं पीसीआर ट्यूब में, ठीक है। तो हमारा जो बफर सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है कि जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, यही इसका मेन रोल है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेप हमें पीसीआर में फॉलो होते हैं। पहला आता है हमारा डीनेचुरेशन आता है, दूसरा आता है एनलिंग, तीसरा आता है इलोंगेशन आता है, और चौथा आता है रिपीट साइकिल आता है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आपको आगे, इसी को मतलब डिटेल में आपको देखनी है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि डीनेचुरेशन होता क्या है। डीनेचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है कि डीएनए, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, वही हमारा कहलाता है प्रोसेस डीनेचुरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, डीनेचुरेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड हमारा यहाँ पे डीएनए है। जब डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, डीनेचुरेशन की जो प्रोसेस है क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड में डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक डीएनए स्टैंड हमारा ए वाला हो गया, एक डीएनए स्टैंड हमारा ए वाला हो गया, तो दो डीएनए स्टैंड में हो गया। तो जो हमारा डीनेचुरेशन की प्रोसेस है इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं कि इस स्टेप में क्या होता है कि जो डीएनए टेम्पलेट होता है, डीएनए प्राइमर होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम होती है, न्यूक्लियोटाइड, एमजी पॉजिटिव कोफैक्टर जो गए, बफर सॉल्यूशन, इन सभी को क्या करेंगे, एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको क्या करेंगे, जो पीसीआर ट्यूब होती है जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, इसमें क्या कर लेंगे, भर लेंगे। भरने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा थर्मल साइक्लर होता है जिसको पीसीआर मशीन बोलते हैं, उसके अंदर ले जाके क्या करेंगे, फिट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो थर्मल साइक्लर होता है उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर जो प्रोवाइड करते हैं ये 95 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस की 8 डिग्री सेल्सियस तक 20 से 30 मिनट तक इसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है डीएनए के बीच में, ठीक है, मतलब कि जो दो बेस पेयर होते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे एक बेस पेयर यहाँ पे है, एक बेस पेयर यहाँ पे, इन दोनों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या करेगा, जैसे टेम्परेचर मिलेगा यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक अलग स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अलग स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही हमारा कहलाता, वही प्रोसेस कहलाता है डीनेचुरेशन की प्रोसेस कहलाती है। अगला आता है एनेलिंग की प्रोसेस। ठीक है, एनेलिंग की जो प्रोसेस होती है, एनेलिंग का मतलब होता है जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, जब इस सिंगल स्टैंडर्ड से जाके बाइंड करेगा, कोई प्राइमर जाके यहाँ पे बाइंड कर लेता है, तो यह प्रोसेस कहलाती है हमारी एनेलिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंड डीएनए है, इससे क्या हुआ कि एक प्राइमर जाके बाइंड कर लिया, तो यही प्रोसेस हमारी कहला गई एनेलिंग की प्रोसेस कहलाएगी। और जो एनेलिंग की प्रोसेस होती है यह हमारा होता है 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे 20 सेकंड के लिए यह होता है। हम पहले क्या करते हैं कि जो थर्मल साइक्लर होता है जिसको हम पीसीआर मशीन बोलते हैं, उसका पहले टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज टेम्परेचर करेंगे इतने डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, मतलब कि 55 से 60 डिग्री सेल्सियस
पर क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 20 सेकंड के लिए। जैसे ही करेंगे तो जो हमारा प्राइमर होता है, प्राइमर क्या होता है कि तुरंत आके हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उससे आके बाइंड कर जाता है। तो यही हमारी प्रोसेस कहलाती है, एनेलिंग की प्रोसेस कहलाती है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब आता है इलोंगेशन की प्रोसेस। इलोंगेशन का मतलब होता है विस्तार करना, एक्सटेंशन करना, ठीक है। तो हमारा जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है इसमें पहले टेम्परेचर को क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए टेम्परेचर को पहले मेंटेन किया जाता है। जैसे ही मेंटेन किया जाता है कि तो हमारा जो टैग पॉलीमरेज, जिसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं, वह क्या करता है कि आके हमारे डीएनए स्ट्रैंड से बाइंड करेगा और जो हमारा यहाँ पे जो प्राइमर जुड़ा था इस प्राइमर को क्या करेगा, एक्सटेंड करना स्टार्ट, मतलब इसको बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। जब बढ़ा देगा ऐसे तो हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था यह हमारा कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉइंट मैंने बता दी है, यहाँ पे जो मैंने चीज़ें लिखी है आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको यहाँ से लिख लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब आता है रिपीट साइकिल की प्रोसेस। रिपीट साइकिल स्टेप में क्या करते हैं कि जो सारी प्रोसेस मैंने दिखाई है, डीनेचुरेशन की, एनेलिंग की, इलोंगेशन की, ये सारी प्रोसेस को क्या करते हैं 25 से 30 टाइम तक इसको क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। तो और क्या होता है कि इससे जो होती है मिलियन बिलियन कॉपीज क्या होती है हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं सारे स्टेप को पहले डिटेल में देख लेते हैं एक बार यहाँ से डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा डीएनए टेम्पलेट है जिसकी हमें नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इसको हमारा जो थर्मोसाइक्लर होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे जितने सारे कंपोनेंट लिखे गए हैं, इसको क्या करते हैं कि जो हमारा पीसीआर ट्यूब होता है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें सारी चीज़ों को हम भर लेंगे। भरने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा थर्मोसाइक्लर रहेगा वहाँ पे ले जाकर इसको हम प्लेस कर देंगे। प्लेस कर देते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो थर्मोसाइक्लर होता है उसको हम टेम्परेचर देते हैं 95 से 98 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे क्या होता है कि जो यहाँ पे बेस पेयर है, मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो उसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच का ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके क्या हो जाएगा, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरीके से था वह हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह हमारी प्रोसेस कहलाती है, डीनेचुरेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब आगे देखते हैं एनेलिंग क्या होती है। एनेलिंग की जो प्रोसेस होती है हमारा सेकंड स्टेप होता है पीसीआर का। जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा थर्मोसाइक्लर होता है जिसको पीसीआर मशीन बोलते हैं, उसका हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 20 सेकंड के लिए 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे, कि तब क्या होगा कि जो हमारा डीएनए प्राइमर होता है, ठीक है, ये हमारा प्राइमर क्या होता है कि आके हमारे जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उससे आके अटैच हो जाएंगे। अटैच हो जाएंगे तो वही हमारी प्रोसेस कहलाती है, एनेलिंग की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इलोंगेशन की प्रोसेस होती है। जो हमारा इलोंगेशन की प्रोसेस होती है यह हमारा होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पहले जो हमारा थर्मोसाइक्लर होता है उसका टेम्परेचर जो होता है 70 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे ही मेंटेन करेंगे तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम आएगा हमारा, इस डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ के क्या करेगा कि जो हमारा प्राइमर है इस प्राइमर को एक्सटेंड करना, मतलब फैलाना, विस्तार करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा जब ये फैलेगा इस तरीके से तो हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड था वह हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारे एक डीएनए से हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2 डीएनए यहाँ पे मिल जाएगा। अब यही साइकिल क्या करते हैं हम 25 से 30 टाइम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मतलब कि जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस है, एनेलिंग की प्रोसेस है और एक्सटेंशन इलोंगेशन की जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हम क्या करेंगे 25 से 30 बार दोहराएंगे और इससे क्या होगी कि हमें बिलियन मिलियन कॉपीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछिएगा। तो आइए देखते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो पीसीआर का सबसे पहला यूज यह है कि हम इससे क्या करते हैं, डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं, मतलब मिलियन बिलियन कॉपीज़ बनाते हैं डीएनए की। और दूसरा है कि कोई भी अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन में हमारा हो गया, अगर किसी को एचआईवी हुआ है, जो हर्पीस वायरस हुए हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो इन सारे इन्फेक्शन को हम मतलब डायग्नोस करने के लिए पीसीआर का यूज़ करते हैं। और अगला यहाँ पे दिया गया जो फॉरेंसिक एनालिसिस होता है उसमें भी हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं।
जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है जब सडन जीन में चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। ड्रग की डिस्कवरी के लिए हम पीसीआर का यूज़ करते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा। तो यूनिट 3 के लिए भी आप स्टार्ट रहिएगा, इसी जोश के साथ हम यूनिट 3 भी कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।